सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello to everyone, welcome to you in Parishkar International College. I'm Shivani Sharma and today we will discuss on BSc Part First Year subject Physics. This is a very interesting subject, not only interesting, it's a royal subject and we will discuss on Physics paper Optics. And Optics topic is properties of light. So let's start this session. And this is very important part for this session. Don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell icon for the new notifications. And please do subscribe our YouTube channel, and this channel is Parishkar College, and click the bell icon for the get all the notifications. And importance of this paper, ये पेपर क्यों important है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पेपर, आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर के लिए. So first part of this एकेडमिक कोर्स बीएससी एमएससी आईआईटी जैम एकेडमिक कोर्स की अगर हम लोग बात करें हैं बीएससी के लिए, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पेपर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिया गया है. अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पेपर सेकंड ईयर में भी हो सकता है, तो बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. एमएससी की अगर हम लोग बात करें तो एमएससी में भी ये पेपर आपका इंपॉर्टेंस रखता है. आईआईटी जैम में बहुत से क्वेश्चन आपके पास ऑप्टिक्स में से आते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हो, वो स्नेल लॉ से हो या ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हो, वो सभी क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं. एंड सेकंड पार्ट इज दिस यूपीएससी. यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं. नेट सीएसआईआर नेट के जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां भी बहुत से क्वेश्चन ऑप्टिक्स से रिलेटेड है. डीआरडीओ एफकेट सीडीएस के एग्जाम्स के लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज दिस आरओएस आईएएस. आरओएस मेन अगर आप फिजिक्स से फाइट कर रहे हैं, आईएएस मेन भी अगर आप फिजिक्स से फाइट कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स एक अच्छा खासा अपना पार्ट वहां कवर करता है. एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और ऑल द स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट इज दिस, हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर. अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम फाइट कर रहे हैं फिजिक्स से, तो वहां भी ऑप्टिक्स बहुत अच्छा खासा कवर करता है. रीट, पटवार, एसएससी, बैंक पीओ, एलडीसी के एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी विल डिस्कस ऑन एग्जाम पैटर्न यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या पैटर्न डिसाइड किया है ऑप्टिक्स के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो एग्जामिनेशन पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस पेपर 34. जब हम लोग बात करते हैं दो बाकी के पेपर की, जो फर्स्ट पेपर हमारा है मैकेनिक्स का, वो आपके पास 33 कवर करता है. सेकंड है आपके पास ईएम का पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो भी आपके पास 33 मार्क्स कवर करता है. बट ऑप्टिक्स का जो आपके पास पेपर है वो 1 मार्क आपके पास एक्स्ट्रा है, वो 34 का आपके पास कवर करता है जो भी पेपर होगा. सो दिस इज द पेपर पैटर्न. हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे एंड दे ऑल आर क्वेश्चन नॉट एक्सीड हाफ पेज. आपको हाफ पेज से ज्यादा उसका आंसर नहीं करना है. मार्क्स आपके होंगे 2 into 5, मतलब ईच क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा. 2 मार्क्स डिवाइडेड इन 5, तो आपके पास टोटल 10 मार्क्स होंगे. एरिया ऑफ द सिलेबस, जो एरिया कवर करेगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑल ऑफ यूनिट्स आपके पास फिजिक्स में 4 यूनिट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑल ऑफ द यूनिट में आपके पास वो कवर करेगा जो भी पार्ट होगा. सेकंड आपके पास है पार्ट ए. पार्ट ए जो सेकंड क्वेश्चन का होगा वो आपके पास कंपल्सरी होगा. पार्ट बी होगा वो आपके पास इंटरनल चॉइस होगा. इट्स मीन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट. First part is A and A part आपके पास compulsory and second part is B and B have an internal choice. Internal choice it's mean B का जो first वाला part है, B part आपके पास 2 parts में divided है, 1 and 2. 1 वाला part आपके पास theoretical भी हो सकता है, तो second वाला part आपके पास numerical होगा. If first part is numerical then second part is theoretical. तो इस पार्ट में आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन होंगे जो बोथ आर क्वेश्चंस आपके पास डिवाइडेड इन 3. फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास 3 मार्क्स का है, तो टोटल ऑफ क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स के हैं. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका
एरिया ऑफ सिलेबस वो फर्स्ट यूनिट आपके पास टोटली कवर करेगा। फर्स्ट यूनिट का टोटल पार्ट जो आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज वही 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड है। ए वाला पार्ट आपके पास कंपल्सरी है एंड बी वाला पार्ट आपके पास इंटरनल चॉइस है। जब हम कंपल्सरी पार्ट की बात कर रहे हैं वही आपके पास 3 मार्क्स का होगा और वो आपके पास कंपल्सरी एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। जब बात कर रहे हैं बी पार्ट की वो इंटरनल चॉइस है। इट्स मीन फर्स्ट पार्ट आपके पास हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो और सेकंड उसका पार्ट है वो थ्योरेटिकल हो। एज योर चॉइस, यू जस्ट अटेम्प्ट टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यू सॉल्व इट, यू जस्ट अटेम्प्ट टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यू जस्ट सॉल्व इट। ये भी आपके पास 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 6 हो गया। जो क्वेश्चन का एरिया है वो आपका यूनिट 2 कवर करेगा। एज लाइक एज दिस, फोर्थ क्वेश्चन आपका पार्ट ए कंपल्सरी, पार्ट बी इंटरनल चॉइस है आपके पास। फर्स्ट अटैम्प्ट करो फर्स्ट, सेकंड अटैम्प्ट करना है सेकंड। ये भी आपके पास 3 टोटल 6 मार्क्स में है। यूनिट कवर करा वो यूनिट 3 आपकी टोटली कवर होगी। व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज कंपल्सरी एंड सेकंड इज इंटरनल चॉइस। सेकंड में फर्स्ट पार्ट आपके पास थ्योरेटिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सेकंड थ्योरेटिकल, एज योर चॉइस, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहे। 3 ये भी आपके पास टोटल 6 होगा और जो एरिया कवर करेगा आपका क्वेश्चन वो यूनिट 5 होगी। इट्स मीन फिजिक्स का बीएससी का जो फर्स्ट पेपर है वो आपके पास 4 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 क्वेश्चंस में डिवाइड होगा, टोटल 10 मार्क्स का, और बाकी के जो आपके पास 4 क्वेश्चन है वो ईच यूनिट आपके पास कवर करेंगे 6 मार्क्स। तो टोटली आपका होता है मैक्सिमम मार्क्स 34 का। हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में आपके पास डिवाइड है। व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट यूनिट, एंड फर्स्ट यूनिट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इट्स मीन आपके पास कोई भी 2 वेव्स है, 2 वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड आपके पास सेम है, वो सेम फेज में है, आपके पास पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर वो आपके पास सुपर इम्पोज हो रही है। एज लाइक दिस इज द फर्स्ट वेव एंड एम्पलीट्यूड इज A1 एंड दिस इज द सेकंड वेव एंड एम्पलीट्यूड इज A2। A1 आपके पास फर्स्ट आपके पास वेव है, उसे आप Y से डिनोट कर सकते हैं, Y1 से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास जो वेव है वो आपने Y2 से डिनोट किया है। Y1 जो आपके पास वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपके पास A1 है और Y2 जो आपके पास वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपने A2 लिया है। दोनों ही आपके पास जो वेव है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है और रिजल्टेंट आपको फाइनली एक वेव मिल रही है जो आपके पास ग्रेटर है दोनों वेव से। तो ये जो फॉर्मेशन आपके पास है, जो फिनोमिना आपके पास बन रहा है वो आपके पास इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस इट्स मीन व्हेन 2 सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज वेव superimpose on a particular point and resultant wave is y is equals to y1 plus y2. So this is the phenomena of interference. And second part is diffraction. Diffraction की जब हम लोग बात करते हैं तो particular आपके पास कोई point है यहाँ पे, ये स्लिट या आपने लाइट ऑफ सोर्स यहाँ अप्लाई किया है। लाइट ऑफ सोर्स के आगे आपने एक ऑब्स्टैकल यूज किया या आप एक स्लिट यूज कर रहे हैं। स्लिट या ऑब्स्टैकल जब आप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपका लाइट आ रहा है वो आपका क्या होगा, बैंड होगा। बैंड होने के बाद पर्टिकुलर या तो वो किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे आपके पास आके मिलेगा या इनफाइनाइट पॉइंट पे आके मिलेगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट की कंडीशन में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन होते हैं जो हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली डिफ्रैक्शन इट्स मीन अ बैंड ऑफ लाइट। थर्ड हम लोग ले रहे हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इट्स मीन आपके पास कोई भी अनपोलरिटी पार्ट है उसमें रोटेशन करके आप उसका पोलराइजेशन चेंज कर रहे हैं, अनपोलराइड को आप पोलराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो पार्ट आपके पास सारा पोलराइजेशन में है। एंड लास्ट इज दिस क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स की जब हम लोग बात करें तो 3 पार्ट्स में आपके पास डिवाइड है, लेजर, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो डिस्कस करेंगे हम लेजर, होलोग्राफी एंड ऑप्टिकल फाइबर पे। लेजर इट्स मीन लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बात करें होलोग्राफी, आपके पास होलोग्राफी कोई भी पार्टिकुलर आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको होलोग्राम के फॉर्म में आपको लेना है तो वो आपके पास पूरा प्रोसेस होलोग्राफी है। ऑप्टिकल फाइबर की हम लोग बात करते हैं तो क्रिटिकल इंडेक्स की या क्रिटिकल एंगल की हम लोग वहां बात करते हैं, वो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर subject optics, and optics divided in a 4th part: interference, diffraction, polarization, quantum optics and photonics. So
दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट इज इंटरफेरेंस। बेसिक हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस आपके पास किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, डिफ्रैक्शन किस पार्ट्स में डिवाइड है, पोलराइजेशन को हम लोग किस तरह स्टडी करेंगे, या आपके पास क्वांटम जो पार्ट आपके पास दे रखा है वो हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो इंटरफेरेंस की हम लोग बात करें तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। ये भी आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। यहां अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आपके पास एक ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपके पास लाइट रे यहां से निकल रही है और यहाँ 2 स्लिट आपने यूज किया है। फर्स्ट स्लिट को आपने S1 से डिनोट किया है, सेकंड स्लिट है वो आपका आपने S2 से डिनोट किया है। जब आपके पास लाइट रे ट्रैवल कर रही है और दोनों स्लिट में से आपके पास वो थ्रो हो रही है S1 वाले पार्ट में से और S2 वाले पार्ट में से, तो उस कंडीशन में हमारे पास हो रहा है S1 वाला पार्ट और S2 वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट में जो भी रेज आपके पास निकल रही है वो दोनों रेज आपके पास सेम एम्पलीट्यूड में है और सेम फेज में है। तो इस कंडीशन में कहीं आपके पास डार्क आपके पास फ्रिंज डेवलप हो रही है, दिस इज द फ्रिंज ऑफ डार्क, और कहीं आपके पास ब्राइट फ्रिंज डेवलप हो रही है। तो ये आपके पास डिफाइन कर रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास ये डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देयर आर 2 वेव्स इन अ सेम एम्पलीट्यूड। जो आपके पास सेम एम्पलीट्यूड की 2 वेव्स है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है, और सुपर इम्पोज होने के बाद जैसे यहाँ आपके पास एक वेव आ रही है, यहाँ सुपर इम्पोज हो रही है, यहाँ दूसरी वेव आ रही है, ये सुपर इम्पोज हो रही है, तो नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बन रही है और रिजल्टेंट वेव आपके पास ग्रेटर होगी कंपेयर टू बोथ वेव्स। ओके, तो यहाँ जो आपके पास पार्ट डेवलप हो रहा है, कहीं आपके पास डार्क फ्रिंज डेवलप होगी, कहीं ब्राइट फ्रिंज डेवलप होगी। यहाँ भी आपके पास इंटरफेरेंस फिनोमिना है। इंटरफेरेंस जो फिनोमिना आपके पास है वो आपके पास वेवी फॉर्म में है। कोई भी आपके पास पुल है, वहां आपने वाटर वाला पार्ट लिया है, वाटर पार्ट में आपके पास अगर आप कोई भी स्टोन वहां डाल रहे हैं तो स्टोन से आपके पास फ्रिंजेस डेवलप होंगे। ये फ्रिंजेस जो आपके पास डेवलप होंगे तो पर्टिकुलर जो स्टोन आपका वाटर में गया है और उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, वेव जनरेट हुआ, और वेव जो जनरेट हो रही है वो आपके साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है और वो सुपर इम्पोजिंग से आपके पास इंटरफेरेंस डेवलप हो रहा है। सो देयर आर इंटरफेरेंस डिवाइडेड इन अ 2 पार्ट। फर्स्ट इज इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हम वेव फ्रंट से भी इंटरफेरेंस को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आपके पास इंटरफेरेंस का वो है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और सेकंड जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का, तो इंटरफेरेंस का सेकंड क्लासिफिकेशन है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से भी हम लोग डिवीजन करके इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं और हम लोग वेव फ्रंट को भी डिवाइड करके इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं। So there are diffraction divided in a 2 parts. First is Fresnel and second is Fraunhofer. When we just talk about the Fresnel आपके पास finite distance को define करता है, and when we just talk about Fraunhofer, तो Fraunhofer में आपके पास जो distance होगी वो आपके पास infinite होगी। It's mean जब आप फैनल हम लोग यूज कर रहे हैं तो लाइट सोर्स और आप जब आपका जो स्क्रीन है वहां का डिस्टेंस आपके पास फाइनाइट होगा। इट्स मीन आपको स्मॉल ए का वैल्यू आपको पता होगा कि पर्टिकुलर सोर्स से और जो आपने स्क्रीन यूज किया उसका डिस्टेंस आपके पास कितना है। बट जब आप फ्रॉनहोफर यहाँ यूज कर रहे हैं तो फ्रॉनहोफर की कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट होगा, आपको वहां ए और ए प्लस बी दोनों का वैल्यू ही आपको वहां पता नहीं होगा। सो यूनिट थर्ड इज दिस पोलराइजेशन। जब हम लोग पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेट जो भी आपके पास पार्ट हो रहा है वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन के वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो यहां आपके पास जो आपने ग्लास लिया है, जो भी आपने यहाँ गॉगल्स यूज किए हैं वो पोलराइड है आपके पास। इट मींस ये वाला फेज आपके पास पोलराइड नहीं है तो पिक्चर आपका क्लियर नहीं है, बट ये पार्ट आपके पास पोलराइड है तो पिक्चर जो भी आपने लिया है, जो भी इमेज यहाँ आपके पास डेवलप हो रही है वो आपके पास क्लियर होगी। सो बेसिकली पोलराइजेशन का हम लोग यूज कैमरा में या फिर और भी जो आपके पास डिस्प्ले पार्ट होते हैं हम वहां पोलराइजेशन का यूज करते हैं। सो पोलराइजेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन इट्स मीन आपके पास स्लिट जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट वो आपके पास डबल रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग रोटेशन करते हैं। जो भी अनपोलराइज पार्ट है उसे पोलराइज करने के लिए वहां हम लोग रोटेशन यूज करते हैं।
एंड फोर्थ इज दिस क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके पास 3 अलग अलग इमेज है। फर्स्ट इमेज आपके पास बेसिकली ये आपके पास टॉर्च या हम लोग कोई भी लाइट ले रहे हैं उससे रेड कलर का लाइट आ रहा है, ये सेकंड आपके पास ग्रीन आ रहा है, थर्ड आपके पास ब्लू आ रहा है। तो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड हम जो पिक्चर देख रहे हैं वहां आपके पास एक बर्ड है, बट के अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट होलोग्राम हम लोग यहाँ डिजाइन कर रहे हैं, ये कुछ होलोग्राफी का पार्ट है। यहाँ आपके पास लाइट इंसिडेंट हुई है, ये लाइट सोर्स है, ये आपके पास CGS डेवलपर है और सेकंड आपके पास ग्रेटिंग कपलर है। तो अपने पर्टिकुलर ये अपने होलोग्राम यहाँ डिजाइन करना है, जो भी बर्ड का यहाँ डिजाइन है, तो आप जो पूरा प्रोसीजर आपके पास होगा वो आपके पास होलोग्राफी होगा। एंड थर्ड इज दिस, ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है जहां हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ऑप्टिकल फाइबर या केबल्स जो भी आपके पास बन रही है वो सब आपके पास इस पार्ट्स में है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लेजर, सेकंड इज होलोग्राफी एंड थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक्स। लेजर की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो लेजर है LASER। देयर आर L इज लाइट, A इट्स मीन एम्प्लीफिकेशन, S it's mean stimulated, E it's mean emission, and R it's mean radiation. It's mean laser full form is light amplification. Light आपका amplification होगा in this condition स्टोमुलेटेड। 2 कंडीशन आपके पास लेजर की डेवलप होती है, स्टोमुलेटेड एट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अपने आप ही डेवलप होती है तो लेजर आपके पास प्रॉपरली इनबिल्ट नहीं करती है। बट जब हम लोग बात करते हैं स्टोमुलेटेड की, इस कंडीशन में हम एक्सटर्नली वहां फोटोन्स वहां देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास स्टोमुलेटेड इमिशन आपके पास इमिट होगा पार्ट फोटोन्स का और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। होलोग्राफी की हमने बात की है, होलोग्राफी आपको होलोग्राम या डिजाइन करना है। फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग केबल या वायर्स के बारे में बात करते हैं जो भी आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी से बनते हैं। सो this is a part of our unit and this is the next session of question and answering. Question number first is who give the wave theory of light? Who give the wave theory of light? And this question came University of Rajasthan 2013 और जो options है आपके पास first है Huygens, second है Fresnel, third है Newton and last is this Maxwell. तो ये हम लोग last part में हम लोग discuss करेंगे जब हमारा ये session आज complete हो जाएगा उसके बाद। And question number second is in optics an object which has higher refractive index is called. Again I repeat it, in optics an object which has higher, या हम लोग higher की बात कर रहे हैं और refractive index की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग refractive index भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन एक बार हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी आपका आंसर होगा वो फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज मिराज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मिराज। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका ये यूपीपीसीएस प्री 1995 एंड 2012 में आपके पास ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, व्हाट इज मिराज, आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा, मिराज आपके पास इनबिल्ट कैसा होता है, उसका प्रोसीजर आपके पास कैसा है। तो ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, फर्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सेकंड इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, C is polarization of light and final is this total internal reflection of light. So आंसर हम लोग लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन का आपके पास नेचर कैसा होता है, वो कैसे आपके पास बिहेव करती हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बीपीएससी प्री 1997 एंड 98 में कंटिन्यूसली 2 ईयर्स आपके पास से पूछा गया है। ऑप्शन जो आपके पास है, फर्स्ट है वेव नेचर, सेकंड है पार्टिकल नेचर, सी है आपके पास वेव एंड पार्टिकल नेचर एंड लास्ट नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी नहीं। तो इसका आंसर भी हम लोग लास्ट में लेंगे जो भी होगा। And final last question is this light travel fastest through and this question came in UPPCS 2014। Again आपके पास ऑप्टिक्स में से UPPCS में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास 2014 में। ऑप्शन है आपके पास वैक्यूम, बी है एयर, सॉलिड एंड लिक्विड। सो आज का जो कंटेंट है, आज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार वो सब देख लेते हैं कि क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिक्स,
सेकंड पार्ट जो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को कितने पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एंड फाइनली इज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। सो ऑप्टिक्स बेसिकली डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स का आपके पास डेफिनेशन क्या होता है, हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑब्वियस ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी दैट बिहेव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का आपके पास बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास कैसी है, वो सारा हम लोग ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स इंटरैक्शन। एंड सेकेंड पार्ट इज दिस, इंक्लूडिंग इट्स इंटरैक्शन विद मैटर्स, किसी मैटर के साथ वो किस तरीके से आपके पास इंटरैक्ट करेगी, वो डेंसर मीडियम है आपका, रेयर मीडियम है आपका, तो वो किस तरीके से आपके पास रिएक्ट करेगी, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज और डिटेक्ट इट, जो भी आपके पास डिटेक्टेशन के लिए आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं वहां ऑप्टिक्स आपके पास किस तरीके से यूज हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो optics usually describe the behavior of visible ultraviolet and infrared light। जो आपके पास visible ultraviolet और infrared light की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके behavior को भी हम लोग optics में ही discuss करते हैं। So हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमने दो ही नाम यहाँ सुने हैं, हम लोग बात करते हैं न्यूटन की एंड हाइगेन की। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूटन ने एक थ्योरी दी है ऑप्टिक्स के लिए जो नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करती है। जब हम लोग बात करते हैं हाइगेन की तो हाइगेन ने भी एक थ्योरी दी है जो नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करती है, बट उनके अलावा और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही इज अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियस। जब हम लोग बात करते हैं आर्यभट्ट की तो आर्यभट्ट ने 476 एंड 550 एडी में अपना जो स्टेटमेंट दिया था ऑप्टिक्स के लिए, वो स्टेटमेंट था द आई वाज अज्यूम टू बी ए सोर्स ऑफ लाइट। इट्स मीन आपका जो आई है वो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, वो आपने आर्यभट्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था 476 एंड 550 एडी में। ताकि हम लोग बात कर रहे हैं अल्हाज़ीन की, अल्हाज़ीन को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। उनकी बुक है एक बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स कुछ करके, उन्होंने जो अपना जो भी कंट्रीब्यूट था ऑप्टिक्स में वो 1965 एंड 1039 एडी में अपना दिया। उन्होंने बताया कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर इन बोथ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो उन्होंने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया जो आपके पास पार्ट है रे ऑप्टिक्स का। जब हम लोग रे ऑप्टिक्स डिस्कस करते हैं तो वह आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर लेंसेज की। जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आपको अल्हाज़ीन ने दिया जो फादर ऑफ ऑप्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं इस पिक्चर के बारे में जो बहुत ही फेमस है, मोनालिसा का पिक्चर, जिसे हम लोग ने बहुत बार देखा है और ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। मोनालिसा की पिक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, ये पेंटेड हुआ था 1503 एंड 1505 एडी में। इसके बारे में कहा जाता है कि जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो सेल्फ पोर्ट्रेट है बाय लियोनार्डो दा विंची। हिज famous Mona Lisa painted somewhere between, some people believe that it was Leonardo da Vinci who had first observed diffraction. It's mean जो इनकी आईज का पार्ट है वो डायरेक्टली आपके पास फॉल है इन अ सेंटर पार्ट में, तो ये आपके पास एक डिफ्रैक्शन का इल्यूजन यहाँ क्रिएट करती है मोनालिसा की पिक्चर। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। न्यूटन के बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन की जो बुक है ऑप्टिक्स के लिए वो ऑप्टिक्स नेम से ही न्यूटन की बुक है। न्यूटन ने जो डिस्कवरी किया वो है स्टडी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन्फ्लेक्शन एंड कलर्स ऑफ लाइट। उन्होंने अलग अलग कलर्स बताए, उन्होंने कॉरस्पोंडेंस थ्योरी अपनी दी है ऑप्टिक्स के लिए जिसके अकॉर्डिंग हर एक पार्टिकल अलग अलग कलर रखता है और उनका साइज भी अलग अलग होता है। माना ये थ्योरी उनकी फेल हो चुकी बट ये उन्होंने किया था ऑप्टिक्स के लिए। लास्ट हम लोग बात करें हाइगेन की। हाइगेन की वेव थ्योरी थी और इनकी बुक थी ट्राइड डिलाइव मायर करके इनकी एक बुक थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हाइगेन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपको दिया है, एक कंसेप्ट दिया है जो टोटली प्रूव्ड हुआ है बट बाद में उसमें और भी मॉडिफिकेशन आए। मैक्सवेल आए तो उन्होंने अलग अपनी थ्योरी दी, प्लैंक आए तो उन्होंने अलग अपनी थ्योरी दी। सो ऑप्टिक्स के बारे में अगेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
ऑप्टिक्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स होती है, एक वेव ऑप्टिक्स होती है। ज्योमेट्रिक को कभी कभी हम लोग रे ऑप्टिक्स से डिफाइन कर देते हैं और वेव ऑप्टिक्स को कभी कभी हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स से भी डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक और रे ऑप्टिक्स है, या हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में बात करते हैं, या बात करते हैं कि जो भी आपके पास रे ऑफ ऑप्टिक्स है वो पार्टिकुलर आपके पास पार्टिकल में डिवाइड है। इट्स मीन ये न्यूटन की कॉरस्पोंडेंस थ्योरी पे आपके पास वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी पार्टिकल इज अ लाइट पार्टिकल। इनके अकॉर्डिंग कि आपके पास जो लाइट है इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल है। बट जब हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स थ्योरी है आपके पास वेव थ्योरी जो हाइगेंस ने दी है, और हाइगेंस के अकॉर्डिंग आपके पास जो लाइट का नेचर होता है वो वेवी नेचर होता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में आपके पास पर्टिकुलर ये लाइट ऑफ सोर्स है। यहाँ जो आपके पास इमेज यहाँ आ रहा है वीडियो, यहाँ पे आपके पास लाइट ऑफ सोर्स, आपने एक कैंडल लिया है, यहाँ आपने मिरर, एक कॉन्वेक्स लेंस आपने यहाँ अप्लाई किया है। कॉन्वेक्स लेंस से फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ इंसिडेंट हुआ, सेकंड आपके पास यहाँ ये वाला पार्ट आपके पास आ रहा है। तो ये वाला पार्ट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपके पास फोकस हो रहा है। बट व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स इट्स मीन आपके पास लाइट का नेचर वेवी नेचर है। वेवी नेचर पर्टिकुलर वेव को हम लोगों को इस फॉर्म में डिफाइन करना है, बट फाइनली लास्ट तक हम यहाँ उसको इससे डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने दो पैरेलल यहाँ लाइंस ली है। तो यहाँ जो दो पैरेलल आपके पास लाइन आ रही है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। फर्स्ट लाइन आपके पास यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, सरफेस पे आ रही है। तो फर्स्ट आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ, सेकंड आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ। ये रिफ्लेक्शन आपके पास, ये रिफ्रैक्शन हुआ। सेकंड आपके पास जो आपके पास पार्ट आ रहा है वो भी आपके पास फर्स्ट यहाँ पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये आपके पास रिफ्रैक्शन। तो आपके पास वेव ऑप्टिक्स है। टू थ्योरीज ऑफ लाइट, लाइट की टू थ्योरीज है। फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट थ्योरी न्यूटन ने दी, और न्यूटन की जो थ्योरी है आप उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स से डिफाइन करते हैं, और वो जो थ्योरी है आपके पास कॉरस्पोंडेंस थ्योरी है जो उन्होंने 1690 एडी में दी। हाइगेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने वेव थ्योरी को डिफाइन किया 1629 एंड 1695 एडी में उन्होंने डिफाइन किया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉरस्पोंडेंस थ्योरी, लाइट वाज शॉट आउट फ्रॉम अ सोर्स इन स्मॉल पार्टिकल। इट्स मीन न्यूटन ने जो बताया, उन्होंने कहा कि जो आपके पास लाइट है वो स्मॉल आपके पास पार्टिकल में डिवाइड है, मतलब पर्टिकुलर आपके पास लाइट का पार्ट है वो पार्टिकल फॉर्म में होगा। बट हम लोग जब बात कर रहे हैं वेव थ्योरी की, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट वाज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हाइगेन के अकॉर्डिंग लाइट का जो नेचर है वो आपके पास वेव नेचर है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो लाइट का नेचर है वो आपके पास पार्टिकल नेचर है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉरस्पोंडेंस थ्योरी जो भी न्यूटन ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो भी लाइट का फॉर्मेशन है वो पार्टिकल में है। आपके पास छोटे छोटे स्मॉलेट आपके पास पार्टिकल्स हैं। सो जो आपके पास पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है न्यूटन थ्योरी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो पोस्टुलेट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन प्रपोज दैट अ सोर्स ऑफ लाइट emit many minute. Again I repeat it, Newton proposed that a source of light, this is the source of light emit, वो आपका emit कर रहा है many minutes, मतलब continuously आपके पास वो emit हो रहा है। इलास्टिक है, इलास्टिक इट्स मीन उसका साइज हम लोग जो भी है वो सेम ही आपके पास बना हुआ इलास्टिक है, सेम पोजीशन में आपके पास वो वापस आ जाएगा। आप फोर्स अप्लाई करोगे तो भी वो उसी कंडीशन में रहेगा। रिजिड है, रिजिड इट्स मीन वो आपके पास कोई ना कोई शेप आपके पास वो रख रहा है, रिजिड है। लिक्विड और आपके पास वो गैसिक फॉर्म में नहीं है। मासलेस है, ऑब्वियस मासलेस तो होगा ही, अगर मासलेस नहीं होगा तो लाइट के पार्टिकल्स हमारे फेस में आएंगे और हमें कहीं ना कहीं उनसे लगती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो आपका लाइट है वो आपके पास इलास्टिक है, एमिट मैनी मिनट्स हो रहा है, रिजिड है मतलब गैसिक और लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मासलेस है मतलब कोई भी मास नहीं है आपके पास लाइट का। मास अगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब वो मासलेस है आपके पास। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास लाइट, ट्यूबलाइट, कहीं भी बल्ब जलता रहता है, और अगर पार्टिकल में मास होगा तो वो बहुत हार्मफुल होगा हमारे लिए। पार्टिकल कॉल्ड कॉरपसुलस, तो उन पार्टिकल को हम कॉरपसुलस कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी न्यूटन हम लोगों को बता रहे हैं।
सेकंड देखते हैं इनका सेकंड पोस्टुलेट क्या है। सेकंड पोस्टुलेट है दीज पार्टिकल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट वेरी हाई स्पीड। ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है आपके पास वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में। जो आपका पूरा मीडियम है, ये स्टूडियो वाला जो यहाँ पे पार्ट है, ये पूरा आपके पास ट्रांसपेरेंट है। आप मुझे प्रॉपरली, मैं आपके लिए विजिबल हूं, मतलब जो हमारे मिड में जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है। मीडियम एट वेरी हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, बहुत हाई स्पीड से तो विजिबल होगा ही नहीं आपके पास। इन ऑल डायरेक्शन, आपके पास सभी डायरेक्शन में वो आपके पास पार्टिकल है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड पोस्टुलेट कि आपके पास जो पार्टिकल है वो आपके पास ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में और बहुत हाई स्पीड से हैं, और वो ऑल डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ही आपके पास वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये दोनों पोस्टुलेट आपके पास न्यूटन ने दिए, बट ये दोनों ही फेल हो चुके। इसके अलावा न्यूटन ने एक और बात बोली कि यहाँ पे VD इज ग्रेटर देन होता है VR। इट्स मीन VD इज ग्रेटर देन VR, मतलब जो आपके पास आंसर मीडियम है वो आपके पास ग्रेटर होता है रेयर मीडियम से। तो ये बात भी आपके पास टोटली प्रॉपरली आपके पास फुलफिल नहीं है। तो ये न्यूटन का की सारी थ्योरी थी हमारे पास। अब हम लोग सेकंड थ्योरी की बात कर रहे हैं। सेकंड है व्हाट इज वेव थ्योरी। वेव थ्योरी हाइगेन ने दी है। तो इन दिस इमेज आपके पास जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है वेव फॉर्म में। ये आपके पास वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आपने एक स्लिट या एक हॉल आपने यहाँ डिजाइन किया है। इस हॉल से जो पर्टिकुलर लाइट आपके पास निकल रही है वो दोनों ही लाइट, देयर आर both the light rays in a same amplitude in a same phase। आपके पास एम्पलीट्यूड भी सेम है, फेज भी सेम है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे आपके पास सुपर इम्पोज हो रही है और नेक्स्ट आपके पास इंटरफेरेंस की फॉर्म में आपके पास वो जनरेट हो रही है। तो ये आपका बेसिकली वेव फॉर्म है जो आपके पास व्हाट इज अ वेव थ्योरी हाइगेन की थ्योरी में है। अकॉर्डिंग टू हाइगेन इनके भी पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पॉइंट है वेव फ्रंट। आप लोग यहां से कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं वेव फ्रंट का, पर्टिकुलर हम लोग ये डिजाइन करते हैं। हमारे पास ये वेव फ्रंट, या हमने लाइट सोर्स यहाँ डिजाइन किया है, या आपके पास पर्टिकुलर वेव फ्रंट हमने यहाँ डिजाइन किए हैं। वेव फ्रंट मे बी कंसीडर ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी लाइट सोर्स, सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स। स्पेरिकल इट्स मीन आपके पास यही फॉर्म में होगा, बट सेकेंडरी आपके पास वो लाइट सोर्स जनरेट होना चाहिए। फर्स्ट लाइट सोर्स तो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया एज लाइक दिस, फर्स्ट लाइट सोर्स एस आपने यहाँ अप्लाई किया, बट सेकेंडरी लाइट सोर्स आपका क्या बनेगा, वो वेव ही आपके पास सेकेंडरी लाइट सोर्स बनेगी। इट्स मीन बेसिक से डिफाइन करते हैं डायग्राम से, ये आपके पास सरफेस है, हम लोग वेव को यहाँ डिफाइन करते हैं तो टू पैरेलल हमने यहाँ लाइन ले ली है जो डिफाइन करेगी आपके वेव फ्रंट को। वेव फ्रंट जब हमारे पास है तो जब डिजाइन हुआ है तो बेसिकली ये आपके पास वेव्स है, और पर्टिकुलर एक वेव्स का पार्ट आपके पास लास्ट आ रहा है, ये आपके पास वेव पार्ट आ रहा है। सो ये जो फर्स्ट आपके पास, ये तो आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो रहा है। बट हम लोग जब बात करें एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट, तो आपका सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट वहां डेवलप होना चाहिए। तो अब जब हम लोग बात करें ये वाला पार्ट, तो ये आपका जो पार्ट है वो डिफाइन करेगा हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट को। इट्स मीन जो आपके पास वेव यहां से आ रही है वो आपका फर्स्ट प्राइमरी लाइट सोर्स था, प्राइमरी वेव आपके पास सोर्स था, बट जब वो इंटरसेक्ट करिए किसी दूसरी वेव से तो उस कंडीशन में वो आपके पास सेकेंडरी वेवलेट है। सेकेंडरी वेवलेट आपके पास फिर फोटोन जनरेट करेंगे, फिर वो थर्ड में आएंगे, फिर वो थर्ड भी आपके पास सेकेंडरी वेवलेट बनेगा। इस तरीके से वेविंग फॉर्म में आपके पास कंटिन्यूअसली एक प्रोसेसिंग बनती जाती है। सो वेवलेट विच स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास सरफेस है, और अगर आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की भी फॉरवर्ड डायरेक्शन आपके पास यही होगा। रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपके पास ये होगा। डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो भी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, उसी से हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। सो सेकंड पोस्टुलेट जो आपके पास है वो है द न्यू वेव फ्रंट इज ए tangential surface to all of this secondary wavelets। तो आपके पास जो भी secondary wavelets होंगे वो सारे आपके पास जो फॉर्म होगा वो tangential surface आपके पास फॉर्म होगा। सो लास्ट इज दिस क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वांटम थ्योरी आपके पास मैक्स प्लैंक ने 1900 में आपके पास
मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। उसके लिए हम लोग बात करें तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है मैक्स प्लैंक इन 1900 कंबाइंड द वेव थ्योरी एंड द पार्टिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक का जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल था, जो भी थ्योरी उन्होंने दी, उनके अकॉर्डिंग जो आपका वेव थ्योरी है और जो पार्टिकल थ्योरी है वो दोनों ही आपके पास कंबाइंड होके आ रहा है। इट्स मीन जो आपका लाइट है, लाइट बिहेव एज लाइक अ पार्टिकल एंड सेकेंडरी लाइट बिहेव एज लाइक अ वेव। मतलब लाइट के आपके पास बेसिकली आपके पास ड्युअल नेचर है, वो आपके पास पार्टिकल फॉर्म में भी आपके पास बिहेव करेगी और आपके पास वेव फॉर्म में भी वो आपके पास बिहेव करेगी। एंड शो दैट लाइट कैन sometime behave like a particle and sometime behave like a wave। तो आपके पास ड्युअल नेचर यहाँ लाइट का आया है, वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से हमारे पास है। एंड लास्ट इज दिस, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्रपोज किया है अपना ड्युअल बिहेवियर वेव और पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन इंटरैक्शन विद सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो डिपेंड कर रहा है आपके पास सराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास पार्टिकल इंटरैक्ट किस तरीके से कर रहा है। विच आर पार्टिकल हैव अ ड्युअल कैरेक्टर एंड दे शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फाइनली जब हम लोग बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लाइट का ड्युअल नेचर ही यहाँ पे प्रपोज किया है और उन्होंने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया है। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पार्ट्स में बेसिकली डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन। तो आज हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट आपका रेक्टिलिनियर मोशन में है। एंड सेकंड, लाइट एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जो आपके पास अभी भी न्यूटन कह रहे हैं और उनकी थ्योरी फेल हो चुकी है बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं तो वो हमें एज अ थ्योरी तो यहाँ डिस्कस करना ही है। एंड जो आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके पास डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को एंड इमेज फॉर्मेशन को, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जब हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की, सो उस कंडीशन में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के लिए जो लाइट का नेचर है वो आपके पास वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर में हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही वहां डिस्कस करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये फॉल है यहाँ पे उनका कि वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को डिफाइन नहीं कर पाए। इट्स मीन न्यूटन ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को डिफाइन नहीं किया है। बट हम लोग जब बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरफेरेंस वेवी नेचर है आपके पास, डिफ्रैक्शन यहां भी आपके पास वेवी नेचर है एंड पोलराइजेशन में भी आपके पास लाइट का वेव नेचर होगा। सो interference, the definition of interference, the pattern resulting from the superposition of two waves। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फर्स्ट आपके पास y1 वेव है, सेकंड आपके पास y2 वेव है, सेम आपके पास एम्पलीट्यूड a1 a2 है, आपके पास कोहेरेंट है लाइट, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज आपके पास हो रही है और रिजल्टेंट आपके पास एक वेव निकल रही है जिससे आप डिफाइन कर रहे हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से। So this is the phenomena of interference and the definition of this, the pattern resulting from the superposition of two waves। And third is diffraction। Diffraction is the bending of wave अराउंडिंग ऑब्स्टेकल। जब हम लोग बात करें कोई भी आपके पास लाइट सोर्स है, आपके पास आपने यहाँ स्लिट लिया है, स्लिट की वजह से अगर वो बैंड हो रही है, बैंड होने के बाद में आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस में आपके पास वो ऑब्जर्व हो रही है पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे, तो आपके पास डिफ्रैक्शन का पार्ट है। एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में हम लोग जब बात कर रहे हैं वह अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट में आपके पास रोटेशन से आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट आपके पास पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। इट्स मीन ये आपके पास लाइट है, यहां आपने अगर मीडियम लगाया है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हमें वहां शो हो रहा है कि लाइट है, बट वो वहां ट्रैवल नहीं कर सकती। इट्स मीन अगर आप इस रूम में हैं और सेकंड आप अगर किसी रूम में जा रहे हैं और मीडियम आपका टोटली आपके पास डेंसर मीडियम है, तो वहां आपकी लाइट नहीं जाएगी। अगर स्ट्रेट पाथ है तो आपके पास ट्रैवल करेगी, अदरवाइज वो आपके पास ट्रैवल नहीं करेगी। सेकंड, हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लाइट की, लाइट ट्रैवल वेरी फास्ट। आपके पास लाइट
फास्ट आपके पास ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ आपके पास स्पीड होगी लाइट की। जब हम थर्ड पार्ट की हम लोग जब बात कर रहे हैं वो है लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। ऑब्वियस लाइट का आपके पास ड्यूअल नेचर है, कॉरस्पोंडेंस थ्योरी न्यूटन की और वेव थ्योरी आपके पास हाइगेन की। तो ड्यूअल नेचर है, फर्स्ट आपके पास पार्टिकल नेचर है एंड सेकंड हमारे पास वेव नेचर है। फोर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन की। फिफ्थ हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करें, पर्टिकुलर किसी सरफेस पे आपके पास इंसिडेंट लाइट हो रही है तो वो टोटली आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो आपने मिरर या ग्लास वहां यूज किया है वो आपका गुड रिफ्लेक्टर है, बट ऐसा होता नहीं है, आइडियल आपके पास ग्लास होता नहीं है। तो रिफ्रैक्शन की हमारे पास वहां कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में आपके पास पार्शियली रिफ्रैक्शन एंड पार्शियली रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमारे पास जनरेट होती है। तो ये आपके पास इंसिडेंट आपका रे है, ये आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ बट सम पार्शियल पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। सो कंडीशन आपके पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही यहाँ आपके पास जनरेट होगी। 6 है आपके पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पर्टिकुलर 2 वेव्स आपके पास सुपर इम्पोज हो रही है एंड फाइनली एक रिजल्टेंट वेव बन रही है, वो आपके पास इंटरफेरेंस है। एंड 7th इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की हम लोग बात करें, डिस्पर्स हो रहा है, इस मीन वो आपके पास स्प्रेड आउट हो रहा है डिस्पर्जन की कंडीशन में, वो आपके पास डिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी हो सकता है। एंड 8 इज डिफ्रैक्शन, 2 पार्ट्स, फैनल एंड फ्रॉनहोफर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास लाइट्स की। एंड 9th इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट पार्टिकल आपके पास स्कैटर्ड भी होता है, वो आपके पास इमिट भी होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। एंड 10th इज दिस पोलराइजेशन, अनपोलराइज कन्वर्ट इन पोलराइज फॉर्म, आपको रोटेशन से वहां चेंज करना है लाइट को। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की हम लोग जब बात करें, इस पिक्चर में आपके पास एक ग्लास आपके पास स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड इट्स मीन एक आपके पास हॉल ट्यूब जैसा हम लोग यहाँ ग्लास का ले रहे हैं, यहाँ से लाइट अगर आप डाल रहे हैं तो पर्टिकुलर लाइट का आपके पास फॉर्म किस फॉर्मेशन में है, ये वेव फॉर्मेशन में है। आपके पास कुछ इस फॉर्म में ये ग्लास है, इट्स मीन लाइट आपके पास रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में है और वेवी फॉर्म में आपके पास है। जब यहाँ हम लोग स्प्रेड आउट कर रहे हैं तो लाइट पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रेट पाथ में आपके पास यहाँ ट्रैवल कर रही है। So, according to this, light ray travel in a straight line in a homogeneous uniform isotropic medium. आपके पास जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट आपके पास लाइन में इन अ होमोजीनियस यूनिफॉर्म आपके पास मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम है आपके पास। एक्सपेक्ट व्हेन लाइट एंटर अ न्यू मीडियम इफ डिफ्लेक्टेड, इट्स मीन फर्स्ट हमने मीडियम यहाँ पे एयर लिया है, सेकंड हमने मीडियम यहाँ पे वाटर लिया है। अगर आपके पास लाइट रे मीडियम को चेंज कर रही है, अगर वो एयर टू वाटर में आपके पास आ रही है तो वो आपके पास डिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों ही कंडीशन हमारे पास यहाँ जनरेट होगी। एंड अगेन नेक्स्ट इज दिस लाइट इज इनविजिबल। लाइट इज इनविजिबल इन दिस इमेज। हमें क्या लग रहा है कि लाइट है आपके पास, सन है, सन को हम लोग कैच कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइट इज इनविजिबल। लाइट है, एग्जिस्ट करती है, स्पीड ऑफ लाइट इतना ज्यादा होता है कि वो हमें विजिबल नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट आपके पास पार्ट होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो आपके पास मासलेस होते हैं जो भी है, तो लाइट आपके पास क्या होगी, वह इनविजिबल होगी। सो स्टेटमेंट इज दिस, लाइट स्ट्रीकिंग एन ऑब्जेक्ट, लाइट आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ रहा है एंड रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स आवर आईज, और वो आपकी आईज से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आवर आईज डिटेक्टेड द लाइट एंड सेंड इम्पल्स आवर ब्रेन एंड विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब कोई भी आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है, लाइट हमारे पास आ रही है, लाइट स्ट्रिक हुई है आपके पास ऑब्जेक्ट पे और हमारी आइज पे वो आपके पास क्या हो रही है, आइज से क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है। तो डिटेक्ट करने की कंडीशन में ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, यहाँ पे पूरा जो मीडियम है वो आपका ट्रांसपेरेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप देख पा रहे हैं कि ये रिमोट है और मैं इसे बिल्कुल क्लियरली मेरे लिए विजिबल है, बट आपके पास ऑब्जेक्ट तो विजिबल है लेकिन लाइट जो आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम में है वो आपके पास विजिबल नहीं है। इट्स मीन लाइट इज इनविजिबल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट आपके पास इमेज है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑफ सरफेस ऑफ लाइट। हम लाइट
पर्टिकुलर किसी सरफेस पे आपके पास इंसिडेंट हो रही है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो सरफेस आपने लिया वो स्मूथ वाटर सरफेस है। सेकंड आपने जो सरफेस लिया है वो आपके पास वेव वाटर सरफेस है। स्मूथ सरफेस आपके पास यही होगा, अगर वेव वाटर सरफेस है तो आपके पास सरफेस कुछ इस फॉर्मेशन में होगा। तो स्मूथ जब सरफेस की हम लोग बात करें तो पर्टिकुलरली जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहां आपके पास जो वाटर सरफेस से पहले हमारे पास जो भी पार्ट था वो परफेक्टली हमारे पास विजिबल है। बट हम जब लोग वेव वाटर सरफेस की हम लोग यहाँ बात करें, वेवी वाटर सरफेस है तो पर्टिकुलर इस पार्ट पे आपके पास इंसिडेंट हुआ तो जो आपके पास रिफ्लेक्शन है वो आपके पास प्रॉपर्ली आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इस वजह से आपके पास जो भी इमेज यहाँ डेवलप हो रही है वो प्रॉपर्ली आपके पास विजिबल नहीं है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, आपने ये प्लेन या आपने एक सरफेस यहां लिया है, आपके पास फर्स्ट ये जो ब्लू रे आ रही है वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट जैसे ही वो आपके पास सरफेस पे हो रहा है वो आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट इट्स मीन सरफेस इन दिस कंडीशन आपके पास रिफ्लेक्टिंग रे है। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे को आप आई या एन से जिससे भी आप डिनोट करना चाहे कर सकते हैं। टोटली जैसे ही आपके पास सरफेस पे टच हुआ है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो गया। जब आपके पास पर्टिकुलर एक लाइट सोर्स से सरफेस पे आपके पास लाइट इंसिडेंट होती है तो वही हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल पार्ट है। तो इंसिडेंट एंगल की अगर हम लोग बात करें हैं थीटा आई, जो यहाँ पे थीटा आई हमारे पास ड्रॉ हो रहा है वो आपका इंसिडेंट एंगल है। और यहां आपके पास जो इमेज में आ रहा है थीटा आर वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल है। सो द फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट, ऑब्वियसली इंसिडेंट हुआ एंड टर्न हुआ तो ये आपके पास क्या है, टर्निंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। फर्स्ट वाला जो मीडियम है वो आपके पास एयर है और सेकंड जो आपके पास मीडियम है वो आपके पास वाटर है। So in this condition the phenomena of turning back, यहाँ आपके पास लाइट टर्निंग बैक हो रही है when incident on the boundary of two media, first is air and second is water, is called reflection। तो ये कंडीशन आपके पास रिफ्लेक्शन की है। And surface which cues reflection are called reflector और mirror। जो आपके पास सरफेस है जहां से आपका लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ है वो आपके पास रिफ्लेक्टर से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं और मिरर से भी डिनोट कर सकते हैं। मिरर की जब हम लोग फॉर्मेशन लेंगे तो मिरर फॉर्मेशन में ये होगा, बैक वाला जो आपका साइड होगा वो आपके पास सिल्वर कोटेड होगा। सिल्वर कोटेड इट्स मीन उसी कंडीशन में वो आपके पास क्या करेगा, रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपके पास जनरेट करेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर इंसिडेंट। आपके पास ये पर्टिकुलर ये आपके पास इमेज है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट आपके पास लाइट है ओ जो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद वो आपके पास बी वाला जो पार्ट है वहां आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही है। हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लाइट प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ए वाली रे आपके पास इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ओ पॉइंट जो प्लेन मिरर है उसकी सरफेस पे आके आपके पास इंसिडेंट हुआ है तो आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ। तो बी वाला जो रे है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एंड टोटली रिफ्लेक्टेड, और यहाँ आपके पास ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ जो पोर्शन आपको बताया है वो आपके पास टोटली रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को यहाँ डिफाइन कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एंगल जो फर्स्ट आपके पास आई जो डिनोट हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आर जो हमारे पास यहाँ डिफाइन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट हुआ एंड रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड एन आपका यहाँ नॉर्मल पार्ट है। सो देयर आर O is a point of incident, यहाँ आपके पास लाइट इंसिडेंट हुई है। AO आपके पास इंसिडेंट रे है। ON आपके पास नॉर्मल है। I is the angle of incident, is the angle of incident and R is the angle of reflection. So there are angle of incident is equal to the angle of reflection। जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन हमारे पास जब भी होता है तो रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से रे आपके पास इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इट्स मीन देयर आर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर एंड देयर आर आई इज इक्वलेंट टू आर। सो second is incident ray normal to the mirror and reflected ray all lie in the same plane। It's mean आपके पास जो incident ray है
नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन में आपके पास लाए होंगे। सो ये आपके पास जो कंडीशन है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये आपके पास सेम प्लेन में है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल डेविएशन। जब हम लोग एंगल डेविएशन की यहां बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एंगल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द difference between the angle of incident, there are difference between the angle of incident and the angle of refraction, angle of refraction। यहाँ हम लोग रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्रिएटेड बाय द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास ये प्लेन यहाँ सरफेस है, इंसिडेंट रे आपके पास यहाँ है, नॉर्मल पर्टिकुलर आपके पास इस पॉइंट पे लाइट आपके पास इंसिडेंट हुआ है तो नॉर्मल हम यहाँ क्रिएट करेंगे, नॉर्मल। देन आपके पास ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद पार्शियली पार्ट आपका क्या होगा, वहां पे रिफ्रैक्ट होगा। बट रिफ्रैक्ट अगर इंसिडेंट रे की हम लोग ये बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड है और ये आपका रिफ्रैक्शन है। बट हम इससे अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड रे का पार्ट, ये आपके पास क्या हो रहा है, एक्सटेंडिंग रिफ्लेक्टेड रे। सो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल डेविएशन से। एंगल डेविएशन हम लोग डेल से यहां डिफाइन कर रहे हैं। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई, यहां जो एंगल आपका आ रहा है वो इंसिडेंट एंगल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, रिफ्लेक्शन एंगल की हम लोग बात करें तो वो आपके पास आर है। सो डेविएशन हम लोग जब निकाल रहे हैं, एंगल डेविएशन हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो डेल से डिफाइन किया है। टोटली जो आपके पास ये पार्ट आ रहा है वो एंगल आपके पास है 180। जो आपके पास फॉर्मूला है एंगल डेविएशन यहाँ फाइंड आउट करने का, तो एंगल डेविएशन के लिए डेल 180 माइनस आई प्लस आर, इट्स मीन 180 में से आपको माइनस करना है इंसिडेंट एंगल प्लस आपके पास आर है रिफ्लेक्टिंग एंगल। सो एक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ ले लेते हैं। आपके पास जो आई एंगल है वो मैंने 30 लिया है। सो लास्ट जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो आपके पास आई का वैल्यू होगा वही आपके पास आर होगा। सो आई मैंने यहाँ पे लिया है, आई इज इक्वल टू, हमने यहाँ 30 डिग्री लिया है तो ऑब्वियस आर भी आपका क्या होगा, यहाँ 30 ही होगा। सो डेल इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया 180 माइनस 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 इज 60। सो डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 और ये आपके पास टोटली हो रहा है 120। तो अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, अब आपके पास ये डेल का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट है। इफ यू यूज आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30। सो 30 प्लस 30 60 और फाइनली आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन वो आ रहा है 120। तो ऐसा अगर आपके पास कोई स्मॉल आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले से वो ले सकते हैं। रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, बैंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन चेंजिंग मीडियम। जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, हम लोग रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएंगे या डेंसर टू रेयर की हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी लाइट रे बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट आपके पास ट्रैवल नहीं करेगी। सो दिस इज द डायग्राम टू डिनोट रिफ्रैक्शन एंड फर्स्ट मीडियम इज आपका एयर है, सेकेंड मीडियम इज आर देयर वाटर। वाटर में आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ, ये पार्ट आपके पास क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। सो ये आपका डिफाइन कर रहा है रिफ्रैक्शन को। इंसिडेंट हुआ, कुछ पार्ट आपके पास रिफ्लेक्शन हुआ बट कुछ आपके पास रिफ्रैक्ट हुआ। जो आपके पास रिफ्लेक्शन एंगल है उसे हम थीटा आई से डिनोट कर रहे हैं, बट जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हम लोग थीटा आर से डिफाइन यहां कर रहे हैं। सो according to this, when light pass one medium into another medium, this is a one medium, first medium, and this is a second medium. It's band because the speed of light travel at different speed in different medium. According to this, जब भी आपके पास कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उस कंडीशन में आपकी लाइट बैंड होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास यहाँ पे जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो ट्रैवल कर रही है डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडियम। मतलब आपके पास जैसा मीडियम है लाइट की स्पीड आपके पास वैसी होगी, वो डिपेंड करेगी जो भी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ। सो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये आपके पास पॉन्ड है, पॉन्ड में आपके पास 2 फिशेज यहाँ पे हैं।
नॉर्मली हमें लग रहा है कि यहाँ पे 2 फिशेज हैं, बट ये 2 नहीं, आपके पास 1 ही है। सेकंड जो आपके पास है वो अपेरेंट पोजीशन में हम लोगों को शो हो रही है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए, तो एक्चुअल पोजीशन आपके पास पॉन्ड में फिश का यहाँ है। बेसिकली आपका कोई भी पॉन्ड है, पॉन्ड में पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट आपका है, तो वो आपको लगता है कि वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा आपके पास क्या हो रहा है, अपेरेंट हो रहा है। अपेरेंट इस मीन वो आपके पास थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो जो कंडीशन है वो आपके पास डेवलप होती है डिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपके पास पूल ऑफ वाटर है, ये एक्चुअल पोजीशन है, बट अपेरेंट पोजीशन आपके पास ये होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो भी हमारे पास यहाँ एंगल आ रहा है इंसिडेंट का, वो पर्टिकुलर एक्चुअल पोजीशन पे जाने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्ट हो रहा है, उससे आपके पास जो फिश का पोजीशन है वो आपको थोड़ा सा अब वहां क्या हो रहा है, शो हो रहा है। सो व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वाटर इनटू एयर, जो लाइट रे है आपका वाटर से कहां आ रहा है, एयर में आ रहा है, दे स्पीड अप। तो स्पीड अप आपके पास होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी आपके पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। स्पीड अप एंड बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपके पास स्पीड अप यहां होना चाहिए, बट वो क्या हो गया, बैंड अवे। तो जो एक्चुअल पोजीशन था वो आपके पास कहां कन्वर्ट हो गया, अपरेंट पोजीशन में, फ्रॉम द नॉर्मल। दैट्स व्हाई अ फिश लुक क्लोजर टू द सरफेस, दैट इज रियली। तो आपके पास क्या लग रहा है कि एक्चुअल में जो आपका फिश है वो आपके पास सरफेस से थोड़ा क्या है, ऊपर है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वर वाले पार्ट में जो भी आपके पास वाटर से रे गई थी वो आपके पास रिफ्रैक्ट होके गई थी, इट्स बीन वो आपके पास अपेरेंट पोजीशन को वहां क्या कर रही थी, शो कर रही थी। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, हम लोग प्लेन सरफेस की बात करें, राइट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू वाटर एंड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। हम दोनों की यहाँ बात करें तो ये आपके पास रेयर मीडियम टू डांसर है, ये डांसर मीडियम टू आपके पास रेयर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, यहाँ हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। सो स्मॉल एन में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अलग अलग मीडियम का टू अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास n1 एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 डिफाइन करा है। दिस इज द इंसिडेंट लाइट θ1 एंगल के साथ एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट विद द θ2 एंगल। सो फॉर्मूला इज दिस n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की जब हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे स्पीड ऑफ लाइट आपके पास वहां मीडियम नहीं होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो वैक्यूम को आप c से डिफाइन करेंगे, जो भी आपका लाइट स्पीड होगा, अपॉन v जो भी आपके पास मीडियम में वेलोसिटी होगी आपके पास लाइट के, उससे हम लोग डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली सम एग्जांपल्स आर ऑन देयर। एंड वैक्यूम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1 है। एयर की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1 है। ग्लास की बात करें तो ग्लास आपके पास डेंसर मीडियम में हो गया तो 1.5, और वाटर की बात करें तो 1.33 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। स्नेल लॉ को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। स्नेल लॉ डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन एज लाइट स्ट्राइक द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। ये आपके पास हम लोग यहाँ स्नेल लॉ को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ये आपके पास प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट लाइन है, ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल आपका रिफ्रैक्ट हुआ। यहाँ रिफ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं करें, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करें तो रिफ्रैक्शन एंगल जो आ रहा है वो आपका है θr से हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। एयर का अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 होगा। वाटर की अगर आप लोग ले रहे हो तो 1.33 अप्रॉक्स आपके पास वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो sin I अपॉन sin r, इट्स मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। तो इस कंडीशन में sin I अपॉन sin r, sin I आपके पास इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल की स्पीड हम लोग v1 से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड sin r आपके पास वहां सेकंड वाला आपके पास पार्ट है जो आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल को डिफाइन कर रहा है, वहां स्पीड हम v2 से डिफाइन कर रहे हैं। सो देयर आर n2 अपॉन n1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में n1 sin I is equals to n2 sin r, and there are v1 is equals to speed of light in a medium 1. This is a medium 1, and second is v2 is equals to speed of light in medium 2. तो आपके पास फॉर्मूला है स्नेल लॉ का, उसे आप म्यू साइन I is equals to म्यू साइन r से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने n से डिफाइन किया है तो n1 sin I is equals to n2 sin r।
ये आपके पास स्नेल लॉ है। सो इल्यूजन ऑफ लाइट की जब हम लोग बात कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन हमारे पास है, तो बेसिकली फर्स्ट इल्यूजन हमारे पास ये है। फर्स्ट इल्यूजन इट्स मीन आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में हमने एक पेंसिल को क्या किया, स्टैंड किया है। जब हम पेंसिल को स्टैंड कर रहे हैं तो वो हमें थोड़ी सी बैंडेड वहां शो होती है, मतलब वो बैंड हमें वहां शो होती है। ये आपके पास एक्चुअली पोजीशन नहीं होती, ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है। और इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो आपके पास ऑप्टिक्स की फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से हमारे पास वहां क्रिएट होता है। और ये क्रिएशन आपके पास कैसे होगा, बेसिकली हमने एक ग्लास लिया है, फर्स्ट ये इंसिडेंट रे है, रे आपके पास यहाँ इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे है वो आपके पास क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट इट्स मीन वो आपके पास क्या हो गई, बैंड। जब हम लोग बात करें यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट, तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो हमें क्या दिखती है कि थोड़ी हमारे पास पेंसिल बैंड हो चुकी है। सेकेंड इल्यूजन की हम लोग बात कर रहे हैं मिराज की। मिराज इट्स मीन जब भी आपके पास सनी डेज होते हैं या गर्मी का बहुत ज्यादा आपके पास वेदर होता है, उस कंडीशन में हमें दिखता है कि आपके पास जो रोड है वह बहुत सारा पानी है, या हमें दूर से ही ऐसा इल्यूजन होता है कि यहाँ आगे अगर हम लोग चलेंगे तो वहाँ पानी होगा। तो सेम पिक्चर यही है, यहाँ पे आपके पास एक इल्यूजन जनरेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोड पे आपके पास कहीं ना कहीं वहां पानी है, बट ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और इल्यूजन को हम लोग डिफाइन करते हैं मिराज से। मिराज से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। सो देयर आर, its formation is a result of the refraction and the total internal refraction of the light in the air। तो आपके पास जो मिराज की कंडीशन डेवलप होती है वो रिफ्रैक्शन एंड टोटल आपके पास इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर। अगर एयर में आपके पास रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपके पास डेवलप होती है, तो वहां आपके पास एक इल्यूजन जनरेट होता है, और इल्यूजन को हम लोग मिराज से डिफाइन करते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम। सो व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ मोर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जब भी कोई भी आपका इल्यूजन क्रिएट होगा उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, जो आपकी लाइट होगी वो ट्रैवल करेगी कहां से, फॉर अ मोर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज्यादा होगा, इट्स मीन आपके पास वाटर टू एयर आपके पास वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी फ्रॉम ए मोर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, मतलब वाटर टू एयर हम लोग बात करें। ऐसा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ करके देखते हैं कि एक्चुअली में ऐसा इल्यूजन हमारे पास जनरेट होता है या नहीं। हम लोग ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रियल में आपके पास वो इल्यूजन जनरेट हो रहा है या नहीं। तो हम एक ग्लास ले रहे हैं और ग्लास के साथ मैंने एक साइन बनाया है, एरो का साइन। एरो के साइन को अगर हम लोग देखते हैं और नॉर्मली अगर हम लोग ग्लास में देख रहे हैं तो वो क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है कि वो उसका डायरेक्शन आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास डायरेक्शन है आपके पास एरो का। बट अगर हम लोग बात करें इल्यूजन की, और अकॉर्डिंग टू इल्यूजन क्या है, अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकल मीडियम। वाटर टू एयर हम लोग बात करें तो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो आपके पास वाटर का है, तो वहां अगर कोई इल्यूजन जनरेट हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मी यहां आपके पास एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। जो मेरा लेफ्ट हैंड था वो अब कन्वर्ट हो चुका है राइट हैंड डायरेक्शन में। विजिबल है? तो आपके पास बेसिकली बहुत से इल्यूजन होते हैं जो हम लोग ऑप्टिक्स में जनरेट करते हैं। The incident ray of light is reflected in such a way that it passes along the surface of the water, and this particular angle of incident is called critical angle। वहाँ हम लोग critical angle की बात करते हैं। बेसिकली जो critical angle है वो हम 90 डिग्री पे ही यहाँ लेते हैं। So there are total internal reflection, और total internal reflection के लिए आपके पास इमेज है, ये वाटर वाला आपके पास सरफेस है जो डेंसर मीडियम है। फर्स्ट आपके पास एयर सरफेस है जो आपके पास रेयर मीडियम है। सो द क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ले रहे हैं वो 90 डिग्री है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम।
अगेन आई रिपीट इट, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन है द क्रिटिकल एंगल, जो भी आपके पास या क्रिटिकल एंगल जनरेट हो रहा है, द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम, तो आपके पास वो बैक टू द मीडियम आपके पास क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्शन। इट्स मीन आपके पास जो मिराज की कंडीशन वहां जनरेट हो रही है, उस मिराज की कंडीशन में आपके पास क्या होगा, टोटली जो आपको एयर वाला पार्ट है, एयर पार्ट के ऊपर जो आपके पास आपका फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है ऊपर वाला, वो टोटली आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वहां शो होगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग यहां बात कर रहे हैं, N1 अपॉन N2, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 is first refractive index and N2 is second refractive index, is equal to sin R upon sin I. So critical angle को हम लोग थीटा से डिनोट करें, थीटा सी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड N1 भी आपके पास यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो इल्यूजन ऑफ लाइट मिराज बेसिकली आपके पास ये फॉर्मेशन में डेवलप होगा, ये आपके पास जो भी कार है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास हो रहा है, क्लाउड के ऊपर सनी आपके पास एरिया है, कूल एयर है, वार्म एयर है, आपको जो अपेरेंट इमेज यहाँ जनरेट हो रही है वो आपको वाटर की अपेरेंट इमेज जनरेट हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन के साथ यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपके पास हो रहा है। तो टोटली आपके पास वो क्या हो रहा है, बैक टू मीडियम हो रहा है। जो फर्स्ट आपके पास क्लाउड वाला पार्ट है वही आपको जो लास्ट आपके पास पार्ट है, जो आपका रोड वाला पार्ट है, वहां शो हो रहा है, आपको इल्यूज हो रहा है। सो मिराज हैपन व्हेन द ग्राउंड इज वेरी हॉट एंड द एयर इज कूल। आपका ग्राउंड हॉट है, सनी डेज में वही होगा, और आपका जो एयर है वो कूल है। व्हेन द लाइट मूव थ्रू द कोल्ड एयर टू इनटू द लेयर ऑफ हॉट एयर इज रिफ्रैक्टेड एंड a layer of very warm air near to ground refracts the light from the sky nearly into a U-shaped band। तो आपके पास जो बैंड होगा वो U शेप में होगा। टोटली जो आपका क्लाउड का पार्ट है वो आपके पास आपका जो रोड है वहां विजिबल होगा। ये आपके पास इल्यूजन जनरेट होता है, जो मिराज का आपके पास इल्यूजन है। सो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, एन ऑप्टिकल फाइबर मेड अप द ग्लास with refractive index N1 is equals to 1.5 which is surrounding by another glass। आपके पास जो फर्स्ट refractive index है वो N1 1.5 है which is surrounding by another glass of glass। जो ग्लास आपने लिया वो ग्लास with refractive index N2, second refractive index आपके पास N2 है। find the refractive index N2 की वैल्यू आपको यहाँ find out करनी है of the cladding such that the critical angle between the two cladding is 60 degree। आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट N1 1.5 है, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 आपके पास वहां फाइंड आउट करना है, और जो आपके पास टोटली आपके पास क्रिटिकल एंगल है वहां क्रिटिकल एंगल की आपको वैल्यू दी है। आपके पास वो साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो फॉर्मूला इज दिस, साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 का जो वैल्यू है आपके पास वो आपको फाइंड आउट करना है, और N1 का जो वैल्यू है आपके पास वो 1.5 है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 एंड साइन थीटा इट्स मीन साइन 60, साइन 60 N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, N1 है 1.5। सो देयर आर साइन 60 into 1.5 is equals to N2। N2 आपके पास सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन 60 का जो वैल्यू है आपके पास √3/2 into 1.5 and √3/2 is equals to 1.22। So there are the value of refractive index N2 is equals to 1.22 into 1.5। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो रिलेटेड आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन। एंड लास्ट द सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में यहाँ डिस्कस किए थे उन्हीं के सॉल्यूशन की बारी है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन। सो जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो सरफेस से टोटल आके टोटल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, वो हमें शो ही नहीं होगा।
टोटल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास एक गुड रिफ्लेक्टर यहाँ वर्क कर रहा है, जितना आया वो सारा ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। सी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट आपके पास लाइट हुआ, सम पार्ट आपके पास पार्शियली वो रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियली आपके पास क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्ट हो रहा है तो मतलब जो लाइट आपके पास स्टार्स तक गई है वो स्टार्स तक जाने के बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। सो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन फाइनल हम एक और है, टोटल रिफ्रैक्शन को भी अगर ले तो टोटल रिफ्रैक्शन होगा तो वो कंडीशन आपको टोटली आपके पास बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, and answer is this atmospheric refraction. Question number second is this, who gave the wave theory of light? ये हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइगेन, सेकंड फ्राजनल, थर्ड न्यूटन एंड मैक्सवेल। तो ऑब्वियसली वेव थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वेव नेचर ऑफ द लाइट, और वो आपको हाइगेन्स ने दिया है, तो आंसर इज हाइगेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। ये आंसर आप ही को देना है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल रेयर, सेकंड है ऑप्टिकल डेंसर, सी है ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम लोग बात करें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर टू वाटर जा रहे हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। सो आंसर होगा इसका ऑप्टिकल डेंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल डेंसर में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज मिराज, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, यूपीपीसीएस प्री 1995 एंड 2012 में भी ये आया है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये नहीं था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी नहीं था, पोलराइजेशन का हमने स्टार्टिंग में बेसिक डिस्कस किया था, पूरा पोलराइजेशन नहीं था। तो फाइनली जो आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो देयर द आंसर इज what is mirage, and mirage is a illusion of total internal reflection of light. And question number fifth is, what is the nature of light radiation? ये question BPSC pre 1997 and 98 में आपके पास आया था। फर्स्ट ऑप्शन है वेव नेचर, सेकेंड है पार्टिकल नेचर, थर्ड है वेव एंड पार्टिकल नेचर एंड लास्ट नन ऑफ दीज। तो बेसिकली नेचर के लिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को आज डिस्कस किया था। वेव नेचर जो आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू हाइगेन एंड पार्टिकल नेचर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सो आंसर आप लोगों को पता ही है, बहुत ही इजी है, आंसर है सी वेव एंड पार्टिकल नेचर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में आपके पास आया है। फर्स्ट इज वैक्यूम, सेकेंड इज एयर, थर्ड इज सॉलिड एंड लास्ट फोर्थ इज लिक्विड। तो ऑब्वियस फास्टेस्ट ट्रैवल वही करेगा जहां मीडियम आपके पास नहीं होगा। तो जो फास्टेस्ट ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम ही आपके पास पार्ट है, जहां लाइट आपकी फास्टेस्ट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। And this is the very important part of this session. Don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell icon and subscribe the Parishkar College YouTube channel and click the bell icon for get all the notification, and thank you. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें।